स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रमोद सर रायसनगर पर। स्टूडेंट्स, कुछ दिन बाद मतलब देरी से आपसे मुलाकात हो रही है। कारण ये है कि मेरी ड्यूटी लगी हुई है चुनाव में और उस वजह से मेरे को समय मिल नहीं पा रहा है। और हम अब जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। और टॉपिक हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस का। 15 वीडियो हो चुकी है उसमें। आज हम 16वीं वीडियो पढ़ रहे हैं। 16 इससे उम्मीद है इससे पहले वाले पार्ट आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उससे पहले ज़रूर देखें। और आज के जो क्वेश्चंस हैं अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट हैं सारे ही। आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए। इसमें बोला है कि राम कॉपी तथा पेन खरीदता है, यानी कि कॉपी खरीदी है उसने और पेन खरीदा है। ठीक है, पेन का क्रय मूल्य कॉपी के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ये देखो, जो इसमें स्टेटमेंट है ना उसको अच्छे से पढ़ लो। स्टेटमेंट सही पढ़ोगे तो उसके बाद आपका जो सवाल है ना वो आपका गलत होगा ही नहीं। पेन का क्रय मूल्य तथा कॉपी का विक्रय मूल्य बराबर है, तो याद रखें कि पेन का जो CP है क्रय मूल्य यानी कि CP, ठीक है, और कॉपी का SP आपस में क्या है, बराबर है। कॉपी को वह 43.75% हानि यानी कि लॉस पर और पेन को 9.09%। ध्यान रखना बच्चों, 9.09% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/11। ये 1/11 है, ठीक है, लाभ पर बेचते हैं। फिर आपको बोला यदि पेन का SP 1647 रुपये हो, यानी कि पेन का SP दे दिया, तो कॉपी का CP बताओ। ये पेन का SP दिया है और कॉपी का CP पूछे है, ठीक है। तो देखो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, जो अपने को वैल्यू दी है उनसे अपने क्या करेंगे। सबसे पहले देखो ये फ्रैक्शन ये 1/11 है। ऐसे ही ये जो फ्रैक्शन है इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.75 का मतलब 3/4 होता है। तो ये क्या बन गई रकम, वैसे ये बन गई 43 सही 3/4%। 43 को 4 से गुणा करो। जैसे 43 को 4 से गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 172, ठीक है, और 3 उसमें जोड़ोगे तो 175/4, ठीक है। और परसेंट है इसलिए परसेंट हटा के नीचे क्या लगाएंगे, 100। यानी कि देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ 43 सही 3/4% है ना, तो ये क्या बना 175/4 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, ठीक है। 25 से इसे काटो, ये तो आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 7। तो ये फ्रैक्शन क्या बन गई बच्चों, 7/16। नहीं तो आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। तो जितना इसमें बताया वो सारा एक बार मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो कॉपी पर क्या रहा है, 43.75% का अपने को क्या बोला है, लॉस। कॉपी पर क्या हो रहा है, लॉस, ठीक है। अब बात ये आती है कि 43.75% की फ्रैक्शन क्या है, अभी मैंने बनाकर बताई थी, कितनी है, 7/16, यानी कि 16/7 का लॉस है। 16/7 का लॉस, इसका मतलब CP अगर 16 है तो मैं आपको कहूँ SP कितना होगा, तो 16 में से 7 लॉस घटा दो, 16 में से 7 गया 9। तो CP और SP किसका, कॉपी का। कॉपी का CP और SP कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास ये आ जाएगा 16 और 9, ठीक है। अब अपने इसमें जो आगे दिया हुआ है किस पर, पेन पर। पेन पर कितना दिया हुआ है, 9.09% का प्रॉफिट। अब मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया था, 9.09% का मतलब होता है 1/11। 11 पर 1 का प्रॉफिट है, यानी कि अगर CP 11 है, CP क्या है 11, तो SP क्या होगा, एक प्रॉफिट जोड़ दो उसमें। एक प्रॉफिट जोड़ते ही क्या हो जाएगा 12, यानी कि हमारे पास CP क्या आया, CP 11 और SP कितना हो जाएगा 12। तो ये देखो CP 11 और SP 12। अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या बात ध्यान रखनी है, जो कंडीशन है क्या, पेन का तो CP, पेन का CP और कॉपी का SP आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। देखो कॉपी का SP कौन सा है, ये कॉपी का SP, और पेन का CP ये आपस में क्या चाहिए, बराबर चाहिए। तो ये 9 है और ये 11 है, तो ये बराबर कैसे होंगे बच्चों, क्या करेंगे अपने, इधर तो 11 का गुना और इधर ये जो 9 है इसका गुना, यानी कि ये जो 9 है इसका इधर गुना कर दो और 11 का इधर गुना कर दो। तो ये करते ही क्या होगा, हमारे पास ये बराबर बन के आ जाएंगे जो सवाल में दिए हैं। तो इधर तो 11 का गुना करेंगे, जैसे 11 का गुना करेंगे तो ये तो कितना आ जाएगा 176 और ये आएगा 11 निम 99। और इधर 9 का गुना करेंगे तो देखो ये कितना आएगा 11 निम 99 और 12 निम 108। अब देखो कॉपी का SP, ये देखो कॉपी का SP, ठीक है, और पेन का CP, ये पेन का CP, ठीक,
ये आपस में क्या हो गए, बराबर। अब यह सवाल हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है। अब हमें दिया क्या हुआ है वो देखो, पेन का एसपी दिया है 1647। अब पेन का जो एसपी है 1647 वो कितना है यहाँ पर सवाल में 108, और पूछा क्या है, कॉपी का सीपी बताओ, और कॉपी का सीपी कौन सा है, ये हमें पूछा है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे 1647, ठीक है। पूछा क्या है देखो, कॉपी का सीपी ये पूछा है, ठीक। तो 1647 किसके बराबर है, इस 108 के, ये यहाँ नीचे आ गया। और पूछा किसके बारे में है हमसे, इसके बारे में, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया, ये वाला था, ठीक, क्योंकि गुणा करने के बाद ये आया, तो इसको क्या करेंगे अपने यहाँ पर गुणा कर देंगे 176 से, ठीक है। तो जैसे ही आप ये कैलकुलेशन करोगे तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन कटिंग करनी है आपको, जितने से आपको समझ आए उतने से कटिंग करो। जैसे 4 से काटो, 4 से काटना है, अगर कोई वैल्यू 8 से कटती हुई दिख रही है तो 8 से काटो। तो जैसे इसे जैसे मान लो आप 4 से काटोगे तो ये 4 से काटने पर ये कितना आएगा 27, ठीक है। और ये कितना आएगा 4 से काटने पर 44, ठीक है। अब आप देखो इसके बाद ये 27 से डायरेक्ट कट रहा होगा, तो इसे आप डायरेक्ट 27 से काट लो। 27 से ना समझाए तो फिर 9 से काट लो, फिर 3 से काट लेना, जैसे भी आपको समझ आए उस तरीके से कटिंग कर सकते हो। तो जैसे आप इसे 27 से काटोगे तो ये कितना आएगा, 27 की टेबल है 61 आ गया, और 61 का 44 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, ठीक है। तो ये गुणा करने पर क्या है 2684। तो आपके सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 2684, ठीक है। ध्यान रखना ये सीपी न लेके अपने को ये वाला सीपी लेना था, ठीक है, गुणा करने के बाद जो बन गया वो, ठीक। अब अपने इससे अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पढ़ो, देखो इसी तरीके का है। राम कॉपी तथा पेन खरीदते हैं, पेन का सीपी और कॉपी का एसपी बराबर है। देखो सेम वैसा ही सवाल है, बस यहाँ पर देखो यदि उसे दोनों पर कुल 1904 रुपये की हानि होती है तो अपने को क्या करना है, क्योंकि ये पिछले सवाल वाला ही डाटा यूज हो रहा है, तो जितना हमने पिछले सवाल में किया है उतना मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। देखो पिछले सवाल में हमने ये भी कर लिया था, इतना हमने पिछले सवाल में कर लिया था। देखो पिछले सवाल में ये सब हमने कर लिया, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया। आपको ये देखना हो तो ये पिछला सवाल है, उसे वीडियो को बैक करके आप देख लीजिए। अब आपको सवाल में क्या बोला है कि आपको बोला उन दोनों पर कितने रुपए की, 1904 रुपये की हानि हुई है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि टोटल सीपी और टोटल एसपी पता लगाना है, या यहाँ से देख लो, जैसे मर्जी कर लो। देखो टोटल सीपी कितना है, इसको और इसको जोड़ो, देखो इन दोनों को जोड़ो, टोटल सीपी आ जाएगा 176 में 99 जोड़ दो, कितना आया 275। तो सीपी तो कितना आ गया 275, ठीक है। अब मैं कहूँ एसपी कितना है, तो 99 और 108 इन दोनों को जोड़ लो, ये एसपी आ जाएगा। एसपी कितना आएगा, इनका जोड़ आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 207, ठीक है 207। अब ये सवाल यूँ बन गया कि दोनों मिलाकर 275 के थे, कितने के 275 के, और कितने में बिक गए दोनों 207 में बिक गए, ठीक है। तो कितने का लॉस हो गया, 275 में से 207 घटा दो, तो मैं आपसे पूछूं लॉस कितने का हो गया, तो लॉस हो गया कितना, ये घटाने के बाद 68 का, तो 68 का क्या हो गया लॉस। और सवाल में लॉस कितना है टोटल 1904, बस 1904 किसके बराबर 68 के, तो 1904 के नीचे 68 लगाना है। और पूछा क्या है दोनों के सीपी का टोटल, दोनों के सीपी का टोटल है 275, तो गुणा में 275 लग जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 1904 ये रहा, ठीक। और किसके बराबर, इस लॉस 68 के बराबर। और पूछा क्या है दोनों के सीपी का टोटल कितना है, दोनों के सीपी का टोटल 275, ये 275 यहाँ देखो ये गुना में लगाए। जब आप ये सारी कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर 7700 आएगा। ये सारा एक बार इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना ये 68 कैसे आया था, इन सीपी का टोटल और दोनों के एसपी का जो टोटल है इनको आपस में माइनस कर लिया। आप चाहे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, भी आप क्या करो यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस पता लगा लो, वहाँ पर प्रॉफिट का पता लगा लो, दोनों को आपस में घटा लो तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, राम 273 वस्तुओं को 4000 रुपये में खरीदता है, ठीक है। फिर क्या बोला, उनमें से 5/13 जो हिस्सा है 5/13 हिस्से को क्या करता है वो
29% प्रॉफिट पर बेचते हैं। तो यह बताओ कि शेष वस्तुओं को कितने % हानि पर बेचे कि पूरे सौदे पर ना लाभ ना हानि हो। तो बच्चों अपने को ये जो सवाल मिला है ना, इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से करवा रहा हूँ। एक तो ये डायरेक्ट जो डाटा दिया इसी को लेकर, और एक अपने वस्तु अपनी तरफ से मानकर। लास्ट में आपको आंसर किस में बताना है, देखो आपको आंसर किस में बताना है, % में। तो ये जो डाटा है ना इसको छोड़ दो, हम इसको छोड़कर भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब कैसे निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहली बात देखो उसने कितने % कितना हिस्सा 5/13 हिस्सा कितने % पर बेचा, 29% पर। तो सबसे पहले तो देखो वही लिखा है 5/13, ये देखो 13 में से 5 हिस्सा किस पर बेचा, 29% प्रॉफिट पर। तो ये 29 लगा दिया यहाँ, ठीक है। अब कितना बचा, 13 में से 5 तो ये बिक गया, बाकी कितना बचा, 13 में से 5 घटाया तो 8/13, ठीक है। 8/13 को किस पर बेचना है, लॉस पर। किस पर बेचना है, लॉस पर, इसलिए यहाँ क्या लगाया, माइनस। लॉस हो तो माइनस लगा देना, प्रॉफिट हो तो प्लस लगा देना, ठीक है। इनटू में हमें पता नहीं लॉस कितना है, ये लॉस पता नहीं, तो हमने एक बार यहाँ पर क्या लिख दिया, एल, लॉस के लिए क्या लिख दिया, एल। और बराबर क्या हो, पूरे सौदे पर ना लाभ ना हानि, पूरे सौदे पर ना लाभ न हानि, इसका क्या मतलब है, 0। बराबर क्या लिख दिया, 0। अगर सवाल में कह देता पूरे सौदे पर 5% प्रॉफिट हो तो यहाँ 5 लिख देते हैं। अगर कह देता पूरे सौदे पर 5% लॉस हो तो यहाँ -5 लिख देते हैं, ओके। अच्छा अब ये क्या आ गई, फ्रैक्शन। देखो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का क्या इलाज होता है कि कटने वाली रकम जो नीचे वाली वैल्यू है ना, नीचे वाली वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर जिसको हर बोलते हैं, ऐसी वैल्यू का गुणा करो जो इनको ख़त्म कर दे। तो नीचे सिर्फ 13 है तो अपने क्या करते हैं, गुणा में क्या लगा देते हैं, 13 लगा देते हैं, तो नीचे वाली वैल्यू खत्म हो जाएंगी। देखो तो गुणा में क्या लगा रहा हूँ, 13। अब देखो क्या होगा, 13 से ये 13 कट गया, ठीक है। तो 29 पंच कितना हो जाएगा, 145। और इसमें क्या होगा, 13 से 13 कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, माइनस का 8 है। और बराबर में 13 का 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। तो देखो ये कितना आया, 13 कट गया, 29 पंच 145, 13 कट गया 8 है और बराबर 0। अपने को क्या करना है, इसको इधर ले जाओ तो 8 है बराबर क्या हो जाएगा, 145, ठीक है। 8 है बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, देखो 8L बराबर 145, ठीक है। और L बराबर क्या होगा, ये इसके नीचे ले जाओ, 145 बटे में 8। तो जैसे ही आप 145 में 8 का भाग दोगे, 18 8 144 होता है, 18 तक चला गया और बाद में आ गया 0.125%। तो ये क्या आ गया जी, L का मान। L का मतलब ये इतने % का क्या होगा, लॉस होगा। तो ये हमारे पूरे सवाल का क्या हो गया, आंसर आ गया। देखो आप बिल्कुल सिंपल वे से, कुछ नहीं रटना, ठीक है। अब मैं आपको यही सवाल एक दूसरे तरीके से और बता रहा हूँ। देखो सवाल यही है, तरीका दूसरा है। उसमें हम क्या करेंगे, इनको तो छोड़ देंगे, ये वस्तुएं नहीं लेते, हम अपनी तरफ से वस्तुएं मान लेंगे, ठीक है। अपनी तरफ से वस्तुएं मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 5/13 है ना, तो वस्तु ऐसी मानो जो 13 से कट जाए। 13 से कटने वाली रकम हम 13 ही मान लेते हैं, यानी कि हम अपनी तरफ से वस्तु मानते हैं 13, ठीक है। और एक वस्तु हम मान लेते हैं 100 रुपये की, ठीक है। तो हमने वस्तु कितनी मानी, 13, और एक वस्तु कितने की मानी, 100 रुपये की। तो मैं आपसे यूँ कहूँ 13 वस्तु 100 रुपये की हैं, तो टोटल कितने की होगी, 1300 की। अच्छा अब देखो 5 वस्तु, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, 5/13। अगर मैं आपको यूँ कहूँ 13 का 5/13 कितना होगा, तो 13 से 13 कट गया, कितना आया, 5। 5 वस्तु पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 5 वस्तु पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और कितना प्रॉफिट है, 29%, क्योंकि एक वस्तु 100 रुपये की माननी है तो 29% का मतलब 29 ही होगा। तो 5 का 29 से गुणा कर दो, कितना है बच्चों, 145। यानी कि 5 वस्तु पर 145 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब आप ये देखो पूरे सौदे पर क्या बोला है, ना लाभ ना हानि। इसका मतलब ये 145 का क्या हुआ, फायदा। तो बाकी जो वस्तुएं बच गई उन पर क्या होना चाहिए, 145 का ही क्या होना चाहिए, घाटा। तो 8 वस्तु पर हमें क्या निकालना होगा, लॉस, और वो कितना लेना होगा, यही सेम ही। तो 8 वस्तु पर लॉस यानी कि हानि कितनी होनी चाहिए, 145। अब मैं कहूँ एक वस्तु पर कितनी हुई, तो क्या करोगे, 145 में किसका भाग दे दो, 8 का। जैसे ही 8 से कटिंग करेंगे तो आंसर वही आएगा, 18.125%। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। कहीं हमारे को इस तरीके से सवाल को करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप चाहे पिछले तरीके से करो चाहे इससे करो, दोनों तरीके सही हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है।
अब सवाल लेते हैं। देखो सवाल बिल्कुल वैसे ही है जिसमें आपको मैंने अभी बताया था, इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आंसर किस में देना है, परसेंट में। लेकिन आप ये ध्यान रखें पिछले सवाल से इस सवाल में फ़र्क क्या है, यहाँ पर दिया है 5% का प्रॉफिट। तो अगर आप फ्रैक्शन वाले से करो तो भी हो जाएगा और वस्तु मानकर करो तो भी हो जाएगा। वस्तु मानकर करोगे तो 13 वस्तु मान लेना और फ्रैक्शन से करना तो सीधा है। देखो कितना माल बेचा है पहले, 5/13। 5/13 को किस परसेंट प्रॉफिट पर बेचे हैं, 29% पर, यानी कि 13 में से 5 हिस्सा इतने पर बिका। अब 13 में से कितना बच गया, 5 घटा दो, कितना रह गया, 8। ये किस पर बिका है, लॉस पर। ठीक है, लॉस पर बिका है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया, माइनस, और बराबर क्या रखना है, 5% प्रॉफिट। ये देखो सीधा 5 रख दिया, बस इतना ही फर्क है। वहाँ था ना लाभ ना हानि तो 0 लिखा था, यहाँ बोला 5% प्रॉफिट तो 5 लिख दिया। अब आगे क्या तरीका है, वही फ्रैक्शन है तो एक ही इलाज है, कटने वाली वैल्यू का गुणा। किसका गुणा कर देंगे, 13 का। ठीक है, अब देखो 13 से ये 13 कट जाएगा तो 29 पंजे कितना रह जाएगा, 145, और ये 13 से 13 कट जाएगा तो 8 है माइनस में। ठीक है, और 13 का इस 5 से गुणा करेंगे तो 65। बस ये बिल्कुल वैसे ही सवाल बन गया जैसे हम पहले कर रहे थे। अब इसमें क्या होगा, इस 8L को इधर ले जाएंगे और 65 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या आएगा, देखो 65 इधर आएगा तो माइनस का, माइनस 8L है उधर जाकर प्लस का, तो ये तो प्लस हो गया और ये इधर आकर माइनस हो गया। 145 में से 65 घटा दो, 145 में से 65 घटाते ही क्या आएगा बच्चों, 80। ठीक है, और 8L उधर रह जाएगा तो यानी कि ये कितना बच जाएगा घटाने के बाद, 80। ठीक है, अब मैं कहूँ L का मान क्या होगा, तो 8 इसके नीचे आ जाएगा तो L बराबर 80/8, तो ये कटिंग कर देंगे तो कितना आएगा, 10। तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, L यानी कि 10, यानी कि लॉस कितना है, 10%। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया कि 10% का क्या है, लॉस, जिसके बारे में हमसे पूछा गया था। ठीक है, और अगर आप इसी सवाल को कैसे वैल्यू मानकर अपनी तरफ से करो, वस्तु मानकर, तो भी मैं आपको बता देता हूँ तरीका यही है। बस इसमें हम क्या करेंगे, ये तो छोड़ ही दो, ये तो हमारे काम का ही नहीं है, इससे छोड़ा और ऐसी वैल्यू मानी जो 13 से कट जाए, तो हमने 13 ही मान ली। हम ये मान लेते हैं कि 13 वस्तु है, तो देखो सीधी सी बात है, वस्तु 13 है, एक वस्तु 100 रुपये की मान ली, तो टोटल कितने की होगी बच्चों, 1300 की होगी। ठीक है, अच्छा 5 वस्तु, देखो 13 का कितना था, 5/13, तो 13 से 13 इसमें कट गया और आ गया 5। 5 पर लाभ, कितना लाभ है, 29%। तो ठीक है, 100 का क्योंकि एक वस्तु हमने 100 की माननी है तो 29% का मतलब क्या होगा, 29 ही होगा। ठीक है, तो 29, 5 वस्तुओं पर 29 के हिसाब से फ़ायदा हो गया कितना, 145। पर पूरी डील पर कितना, पूरे सौदे पर कितना फ़ायदा चाहिए, सिर्फ 5% ही चाहिए। पूरी का मतलब 1350 रुपये पर 5% चाहिए, तो 1300 का 1% 13 होता है, 5% कितना होगा, 13×5 65, यानी कि हमें 65 रुपये का ही फ़ायदा चाहिए। ध्यान रखें, पूरे सौदे पर लाभ कितना, 5%, किसका, 1300 का, तो 1300 का 5% कितना होगा बच्चों, 65 होगा। 1% 13, 5% 65। अब देखो हमें 65 का ही फायदा चाहिए, जबकि पहली वस्तु ने हमें 145 का फायदा दिया है और उस 145 में से हमें सिर्फ 65 चाहिए, बाकी घाटा हो जाएगा। तो बाकी जो वस्तुएं बच गई ना जितनी भी, उन पर घाटा होना चाहिए। कितना, 145 में से 65 घटा दो तो लॉस कितना आएगा, जो 8 वस्तुएं उन पर लॉस आएगा 145 में से 65 घटा दो, ये 145 और ये 65 घटाया तो कितना है, 80, यानी कि 8 वस्तुओं पर 80 का लॉस है। तो मैं कहूँ एक वस्तु पर कितना होगा, तो इस 80 में क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है, तो ये कितना आएगा, 10%। 10 आएगा तो 10, क्योंकि हमने एक वस्तु का CP 100 मन है तो 10 आने का मतलब वो 10% ही होगा। 100 पर 10% वही होता है, ठीक है ना, 100 पर। तो आपका आंसर क्या है, 10% का लॉस। तो देखो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देख लो मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको, ताकि आप जो तरीका अपनाना चाहें उसी तरीके से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला सवाल लेते हैं बच्चों। देखो राम 1683 इंडों को 5700 रुपये में खरीदते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान दो, लास्ट में कि किस में आंसर पूछा है, परसेंट में, छोड़ दो इनको, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको सवाल फ्रैक्शन से भी बता दूंगा और वस्तुएं मानकर भी। तो पहले फ्रैक्शन से करते हैं। देखो आपको क्या बोला, 3/11 अंडे टूट जाते हैं। देखो यहाँ मेन बात याद रखना भी, कोई भी सामान है उसमें से, जैसे अंडे लाए आप, 11 में से 3 अंडे यानी 3/11 अंडे टूट गए,
तो टूटने का मतलब वो सारा क्या हो गया, नुकसान हो गया, सारा का सारा क्या है, लॉस है। तो आप इस सवाल को यूँ कह सकते हो कि 3/11 भाग पर 100% लॉस। बस ये मेन बात याद रखना, टूटने का मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, 100%। बस ये बात याद रखनी है आपको, बस बाकी कोई सवाल नहीं है, नॉर्मल सही है बाकी, ठीक है ना। अच्छा ये 2 सही, ये सीधा ही 2/3 पर होती है फ्रैक्शन, ठीक है। और ये 36.36, क्योंकि आपको फ्रैक्शन वाली वीडियोज़ में बताया हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है। ये 4/कितना है, 11 है, ठीक है। 36 रिपीट होता है ना, तो 9 का भाग देते हैं, तो 9 का भाग दिया तो 4 आ गया, और नीचे 11 होता है, तो 4/11, ठीक है। तो अपने देखो इनको सॉल्व करना है सीधा ही। तो अपने क्या करते हैं, देखो सबसे पहली बात 3/11, ये देखो 3/11 ये वाला, ठीक। और ये किस पर है, क्योंकि ये अंडे टूट गए तो सारा का सारा नुकसान है, तो 100%, और माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये लॉस है, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोला, 2/3, देखो ये रहा 2/3, 66.66 की जो फ्रैक्शन है हमारे पास बच्चों, 66.66 की फ्रैक्शन कितनी होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, 66.66 या 67% हो तो उसे 2/3 बोलते हैं, ये रहा 2/3। और इस पर कितना है, 36.36%, ठीक है। 36.36% की अगर अपने फ्रैक्शन की बात करें तो ये फ्रैक्शन 4/11 होती है, पर हम क्या कर रहे हैं, हम जो परसेंट लिख रहे हैं वो एक्चुअल परसेंट लिख रहे हैं, यानी कि 100 पर लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ही हमने जैसे 100 लिखा है ना, तो ये भी 100 से गुणा करके लिखेंगे, तो 4/11 के साथ 100 लगा देंगे, यानी 400/11, ठीक है ना। यानी कि जैसे मान लो 35% है तो हम सीधा ही क्या लिखते हैं, यहाँ पर 35 लिखते हैं। अगर 40% हो तो सीधा ही क्या लिखते हैं, 40 लिखते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो मैंने वैल्यू बोली है ना, ये वैल्यू मैंने क्या किया है, इसमें जो परसेंट है उसको हटाकर बोला है। और हम यहाँ पर कैसे हैं, जैसे देखो ये 100% है ना, 100% का मान तो 1 होता है, वैसे तो हमने 100% को सीधा 100 लिखा है। इसी तरह से ये 4/11 इसकी फ्रैक्शन है, वैसे लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, 400/11। अगर मैं आपको यूँ कहूँ 36.36% को आप लिखना चाहो तो ये क्या बनता है, 400/11%। फ्रैक्शन तो 4/11 होगी, और वैसे लिखना चाहे परसेंट में तो ये 400/11%। तो हमने देखो इसको यहाँ सीधा लिखना है, ओके। अच्छा फिर अब आपको मेन बात ये है कि अब बचा कितना, ठीक है, बचा कितना, शेष भाग जो है ना, देखो ये जितने भी यहाँ पर एरो हैं इन सबको इरेज कर रहा हूँ मैं। देखो अब अपने को बचा हुआ हिस्सा कितना है वो पता लगाना है, ठीक है। बचा हुआ हिस्सा तो हमने कितना, 3/11, देखो ये रहा 3/11, तो 3/11 माइनस करना है, ठीक है। और कितना, ये देखो ये 66.66, जिसको हमने क्या लिखा, 2/3, इसे माइनस, यानी कि हमने ये तो खराब हो गया, यानी कि 100% लॉस पर गया, और ये हमने बेच दिया। तो आपको टोटल 1 में से, क्योंकि फ्रैक्शन है ना, सारों का जोड़ 100% होता है, फ्रैक्शन में बात करें तो 100% का मान क्या आता है, 1। तो 1 में से इसे क्या करना है, माइनस। तो इस 1 में से इस हिस्से को माइनस कर दो, बाकी जो बच जाएगा। तो देखो कैसे, नीचे क्या है, 11 और 3, तो कटने वाली रकम होगी जिसको अपने एलसीएम बोलते हैं वह 33। 33 का 1 से गुणा किया 33 आ गया, 33 में 11 का भाग दिया 3, 3 का 3 से गुणा किया 9, फिर 33 में 3 का भाग दिया कितना, 11, 11 का 2 से गुणा किया 22। तो 22 और 9 31 घटा दिया, किस में से, 33 में से, कितना आ गया, 2/33। तो जो हिस्सा बच गया, कितना हिस्सा बच गया बच्चों, 2/33, उसको हमें किस पर बेचना है, देखो इस पर बोले हैं शेष अंडों को कितने % प्रॉफिट पर बेचे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, P प्रॉफिट है, P लिख दिया और यहाँ प्लस में लिख दिया, ठीक है। और बराबर क्या बोले हैं, पूरे सौदे पर ना लाभ ना हानि। अब पूरे सौदे पर ना लाभ ना हानि का मतलब यहाँ क्या लिखना है, 0, ठीक है। अगर कह दे पूरे सौदे पर 10% प्रॉफिट तो यहाँ क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करना है, तो देखो नीचे वाली जो हमारे पास वैल्यू है, नीचे हमारे पास क्या क्या है, यहाँ देखो, यहाँ 11 है, यहाँ 11 और 3 है, और यहाँ 33 है। तो ऐसी वैल्यू जो इनसे कट जाए वो 33 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 33 का गुणा कर देंगे। जैसे ही 33 का गुणा करोगे तो आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाओगे। कैसे, उस 33 को इस 11 से काटेंगे, 33 को 11 से काटेंगे, आएगा 3, 3 का 3 से किया 9,
और फिर 100 से किया 900, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 900, किसका, माइनस का। अच्छा ये 11 थी, ये 33 से सीधा 33 कैंसिल, तो ऊपर बच गया 400 × 2 यानी कि 800। अच्छा ये 33 कट गया तो क्या रह गया 2p, और ये 33 का 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, अब ये 900 है और ये 800 है, लेकिन ये माइनस का है, तो ये दोनों मिलकर क्या रह जाएंगे, यानी कि प्लस माइनस करने के बाद 100 रह जाएगा, किसका, माइनस का। और ये क्या है 2p, और इस -100 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो 2p बराबर क्या आ जाएगा 100। तो देखो ये 2p बराबर कितना आ गया 100, p बराबर क्या होगा 100 में 2 का भाग दे दो, p बराबर आ गया 100 में 2 का भाग दिया, कितना 50, p मतलब प्रॉफिट कितना 50%। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आया 50% का प्रॉफिट। तो बच्चों आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, और अगर आप में से कोई स्टूडेंट चाहता है कि वैल्यू मानकर करें तो वो वैल्यू मानकर भी कर सकते हैं। तो वैल्यू मानकर भी मैं आपको करा देता हूँ सवाल को। देखो इसी सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, हमें ये वैल्यू छोड़ देनी है, अपनी तरफ से मान लेंगे हम अपनी तरफ से ऐसी वैल्यू मानेंगे। देखो यहाँ ये क्या है, मैंने अभी बताया था आपको, इसका मतलब है 2/3, यानी कि अपने को ऐसी वैल्यू चाहिए जो 3 से भी कट जाए, और यहाँ नीचे कितना है 11 से भी कट जाए। तो हम ऐसी वैल्यू मानेंगे कि एक 3 और एक 11 इन दोनों से कट जाए। तो 11 और 3 से कटने वाली रकम होती है 33। हम मान लेते हैं कि अंडे कितने हैं 33 हैं, 33 अंडे मान रहे हैं, ठीक है। और एक अंडे का मूल्य कितना मान लेते हैं हम 11 मान रहे हैं। 11 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू है उसके हिसाब से, ताकि हमें दिक्कत ना आए, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, ये जो वैल्यू है मैंने बताया था ना परसेंट में, तो ये 400/11 है, और वैसे कितना है ये 4/11, यानी कि हमें वैल्यू ऐसी माननी है जो, देखो ये बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये फ्रैक्शन की वजह से हमें ऐसी वैल्यू का मतलब ऐसी इसका प्राइस, अंडे का रेट वो रखना है जो कितने से कट जाए 11 से कट जाए, ठीक है। ये 4/11 है इसकी वजह से, और तो हमें कहीं रेट में कोई चक्कर नहीं है, रेट में सिर्फ यही है 4/11 की वजह से हमें 11 से कटने वाली रकम लेनी है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, पहला अपने को स्टेटमेंट बोला 3/11 अंडे क्या हो गए टूट गए, तो 3/11 का मतलब, अब देखो हमारे पास कितना था 33, कितना था 33, क्योंकि हमने 33 माने, उसमें से 3/11, तो ये कटिंग करेंगे तो 11 से काटेंगे, ये आएगा 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये जो 9 है, 9 अंडे किस पर बिके, टूट गए हैं तो बिके ही नहीं, इसका मतलब नुकसान कितना हो गया 11 रुपये के हिसाब से, 11 99, 99 रुपये का क्या हो गया बच्चों नुकसान हो गया, ठीक है। तो 99 रुपये का नुकसान तो इनसे हो गया। फिर कितना हिस्सा है 2/3, तो 2/3 क्या किसका लेंगे बच्चों, देखो अच्छा ये फ्रैक्शन है, देखो ये यहीं लिख कर बताई हुई है, ठीक है ना। अच्छा 2/3 किसका निकालेंगे 33 का, कुल 33 हैं, ठीक है। उसका कितना चाहिए अपने को 2/3, 3 से इसे काट देंगे कितना आ जाएगा 11, 11 का 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 22 अंडे हैं, और 22 अंडों पर क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए, ये 36.36। अब आपको पता है एक अंडा कितने का है 11 रुपये का, ये देखो 11 रुपये का, और प्रॉफिट कितना चाहिए 4/11, तो 11 से 11 कट गया, कितना आया 4, यानी कि जो 22 अंडे हैं, कितने अंडे 22 अंडे, उन पर प्रॉफिट 4 रुपये के हिसाब से, तो 22 × 4 कितना हो गया 88। ध्यान रखना ये क्या है लॉस, इसलिए यहाँ तो माइनस लगा देता हूँ ताकि ध्यान रह जाए, ये लॉस है और ये क्या है प्रॉफिट है। अब आप ये देखो कि 99 रुपये का जो लॉस था, 99 रुपये का क्या था लॉस था, उसमें से ये 88 प्रॉफिट होने से कुछ लॉस क्या गया हो गया कम हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कितना लॉस अभी भी बाकी है, 2 अंडों पर देखते हैं, देखो 2 अंडों पर क्या होगा, ये जो 99 लॉस है, ठीक है, उसमें से 88 लॉस तो इस प्रॉफिट ने पूरा कर दिया, तो 99 में से 88 गए, बाकी कितने बच गए 11। तो जो 2 अंडे बचते हैं, देखो कितने अंडे 2, क्योंकि 9 यहाँ टूट गए, 22 ये बिक गए, 22 और 9 31, 33 में से 31 गया कितना 2 अंडों पर कितना फ़ायदा चाहिए, क्योंकि हमें लास्ट में क्या बोला है पूरे सौदे पर ना लाभ ना हानि, यानी कि ये 99 का घाटा पूरा होना चाहिए। तो 88 का प्रॉफिट तो ये हो गया, बाकी कितना रह गया 99 में से 88 गए कितने 11 रुपये का प्रॉफिट किस पर चाहिए 2 अंडों पर, तो एक अंडे पर प्रॉफिट कितना हो गया 11 पर क्या करो 2 का भाग दे दो, 11 में 2 का भाग दिया तो कितना 5.5 रुपये,
एक अंडे पर 5.5 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। लेकिन परसेंट में बताना है तो आपको पता है एक अंडा कितने का है, 11 रुपये का, उस पर 5.5 का फ़ायदा चाहिए, लेकिन परसेंट में बनाएंगे तो क्या होगा, तो ये देखो ये 5.5, ये तो ऊपर, ठीक है, ये जो कॉस्ट है एक अंडे की ये नीचे और गुणा में 100। आपको पता है ये 5.5 होता है, वो 11 का आधा होता है, यानी कि ये कटिंग करेंगे तो नीचे 2 आएगा, 2 से ये काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो आंसर क्या है यहाँ 50% का प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। अगर आप वैल्यू मानकर करें तो इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने इसके बाद एक और सवाल लेते हैं। देखो ऐसे ही सवाल होगा, ठीक है, लेकिन इसमें पूरे सौदे पर ना लाभ ना हानि की जगह क्या बोला है, 10% का लाभ। अब मेरे हिसाब से इस सवाल को आप खुद कर सकते हो, बस बराबर में क्या लगाना है, 10 लगाना है, ठीक है, और बाकी बिल्कुल वैसे का वैसे ही हो जाएगा बच्चों, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब ध्यान रखना इस सवाल को आपने खुद करना है, और इसका जो सॉल्यूशन है आपको पीडीएफ जो नोट्स हैं टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उस चैनल पर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, दोनों ही फ्रैक्शन वाले भी और वस्तु वाले भी, ठीक है। तो वो आपको खुद करने होंगे, ये सवाल खुद करना है, उसमें से सॉल्यूशन देख लेना अगर आपको समझ नहीं आए। अब हम अगला सवाल लेंगे। अब अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसा ही सवाल है जो भी हम करके हटे हैं, बस फ़र्क इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर ये तो छोड़ दें क्योंकि आंसर लास्ट में किस में है, परसेंट में, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि उनमें से 3/11 अंडे टूट जाते हैं, और ये जो शब्द है ना बस इसका ध्यान रखना है, तथा शेष बचे अंडों का आगे वही है 2/3, ये क्या है 2/3, और ये मैंने अभी बताया था फ्रैक्शन में 4/11, परसेंट में लिखेंगे तो 400/11%, ठीक है। आगे वैसे के वैसे ही चलना है, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर क्या बोला है, शेष जो बच गए, टूटने के बाद जो बच गए वो। अब मैं आपको पूछूं कितने टूट गए, तो 3/11 टूट गए, 11 में से 3 टूट गए, तो बचे कितने, 11 में से 8, तो शेष कितने लिखेंगे अपने 8/11। और बच्चों बिल्कुल वैसे ही तरीके हैं जैसे हम अभी करके हटे हैं, मैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। देखो अब मैं आपको कहूँ कि 3/11 टूट गए, तो मैंने क्या बताया था, 3/11 टूटने का मतलब लॉस, कितने का लॉस, 100% का, इसलिए 100 लगा दिया। अब ये बिल्कुल वही रकम है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है, शेष। अब मैं आपसे यूँ पूछूं शेष कितने बचे, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि अगर 1 है, ठीक है, तो उसमें से 3/11 घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 11 एकम 11 में से 3 गया 8/11। बाकी इतना करने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा ही है, 11 में से 3 टूट गए तो 11 में से 8 बाकी हैं, ठीक है। अच्छा ये शेष बच गए, ये क्या बच गए, शेष। और आपको क्या बोले हैं, जो शेष बचे उसका कितना, 66.66%। अब 66.66% बच्चों आपको पता है, मैंने आपको बताया था 66.66% का मतलब क्या होता है, 2/3। तो ये देखो ये 2/3 लिख दिए यहाँ, ठीक है। और ये किस पर बेचे हैं, 36.36%। ये देखो ये फ्रैक्शन है, बस ध्यान रखना, अगर मैं कहूँ परसेंट में बताओ तो 200/3% लिखेंगे इसको, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट कितने, प्रॉफिट को सीधा ही लिखना जो अपने को दिया है 36.36%, तो इसको क्या लिखना है अपने को, परसेंट में क्या लिखेंगे 400/11%, फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 4/11, ठीक है। तो ये हमने परसेंट लगा दिया प्रॉफिट का। तो जो शेष बचे थे 8/11, उनका कितना 2/3 हिस्सा किस पर बेच दिया, 400/11 पर, ओके। अब इसके बाद शेष जो बच गया, अब ये 8/33 कैसे बचा वो समझा रहा हूँ, ये जो लिखा है ये सारा इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको वो समझ आए। अब देखो शेष की कैसे बची वैल्यू वो पता लगा रहे हैं, 1 में से पहले तो ये 3/11 माइनस कर दो क्योंकि ये टूट गया, ठीक है। अच्छा फिर ये हिस्सा देखो ये कितने हमने निकाला था, शेष जो बच गए सही उसमें से 2/3, तो ये देखो 8/11 को 2/3 से गुणा कर लिया, ये 1 में से इतनी वैल्यू घटाएंगे तो जो बच जाएगी वो लास्ट में जो शेष बचते हैं वो बच जाएंगे, ठीक है। अब कैसे, ये क्या है 11 और 3 है नीचे, क्योंकि ये गुणा में है तो ये कितना हो गया 33, तो अपने वैल्यू क्या ले लिए, एलसीएम 33 ले लिया, 33 को 1 से गुणा किया 33 में 11 का भाग दिया 3 का 3 से गुणा किया 9, और 33 से 33 कट गया तो ऊपर रह गया 8 दूनी 16, तो 16 और 9 हो गया 25, 33 में से 25 गया 8 बटे में क्या है 33, तो ये जो 8/33 है ना ये बच गए। और इन्हीं के बारे में से आपसे पूछा है शेष अंडों को कितने % प्रॉफिट पर बेचें,
तो यहाँ गुणा में मैंने लगा दिया P, प्रॉफिट है इसलिए प्लस लगा दिया, और बराबर क्या बोला है, पूरे सौदे पर ना लाभ ना हानि, इसलिए यहाँ पर बराबर में क्या लिख दिया 0। बस अब बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे आप कर रहे थे, अपने को ऐसी रकम से गुणा करना है जो इन नीचे वाली वैल्यू को ख़त्म कर दे। देखो यहाँ नीचे 11 है, ठीक है, यहाँ क्या देखो 11, 11 और 3, 11 का 11 से गुणा होता है 121, और उसका 3 से करेंगे तो 363। तो हमें सीधी सी बात है, इनको ख़त्म करना है तो 363 तो चाहिए कम से कम, और ये क्या है 33 है, तो 363 लिखते ये सारी नीचे वाली रकम है उस 363 को काट सकती हैं। तो गुणा किसका कर रहे हैं अपने 363 का, ठीक है। अब 11 से काटो 363 को तो कितना आ जाएगा, 11 से काटने पर आ जाएगा 33, ठीक है। 33 का इससे गुणा करेंगे 3 से 99, 99 का 100 से करेंगे तो क्या आएगा 9900, तो माइनस का कितना आ गया 9900, और ये 363 सीधा ही कट गया, ऊपर वाली रकम रह जाएगी 8 दूनी 16, 16 चौक 6400, ठीक है। और ये 33 से इसको काटेंगे कितना आएगा 11, 11 का 8 से गुणा किया 88 P, और गुणा में ये क्या लगाए यहाँ पर 0, ओके। अच्छा अब देखो 9900 और 6400 को आपस में माइनस कर दो, जैसे ही आप आपस में माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3500, ये 3500 किसका आएगा बच्चों माइनस का, और ये बराबर प्लस में क्या 88P, इस 3500 को साइड में ले जाएंगे दूसरी साइड में तो 88P बराबर क्या हो जाएगा, ये 3500 आ जाएगा, और ये 88 इसके नीचे ले जाओ तो P की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 3500 बटे कितना 88, जैसे आप कटिंग करेंगे भाग देंगे तो लगभग ये 40 तक जाता है, यानी कि 39.77%, इसका जो आंसर है 39.77% आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान रखें ये मैंने आपको इस वे से बता दिया, अगर आपको वैल्यू मानकर करने अपनी तरफ से तो आप वैल्यू मानकर भी कर लेना, आप इसमें खुद करके देखना, ठीक है, अपनी तरफ से वैल्यू मान के। वो सवाल है वो मैं अब आपको नहीं बता रहा, तरीका मैंने बता दिया है, आप करके देखना। हाँ, अगर आपको सवाल इसी सवाल को दूसरे वे से करना है और ना समझ आए तो उसके लिए आप क्या करना कि जो टेलीग्राम चैनल पर फाइल छोड़ेंगे नोट्स के रूप में, उसमें इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, अगर वैसे करना है तो, ठीक है। और आपको समझ आ गया हो तो खुद आप कर लेना। अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल वही सवाल है जो हमने अभी किया है, बस यहाँ पर पूरे सौदे पर ना लाभ ना हानि की जगह 10% का क्या है प्रॉफिट है। तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है। यहाँ शेष बचे तो वही 11 में से 3 टूट गए तो बचे कितने 11 में से 8, यानी कि 8/11। तो बच्चों सारी वही कैलकुलेशन है जो पिछले सवाल में हमने अभी की है। तो अपने को क्या करना है, क्योंकि सारा कुछ वही है, बस बराबर उसमें था ना लाभ ना हानि, इसलिए हमने बराबर क्या रखा था 0, और यहाँ बराबर में क्या रखना है 10, ठीक है। तो अपने इसको जल्दी से ले लेते हैं। देखो सेम वही कैलकुलेशन है सारी की सारी जो उसमें थी, और यहाँ पर बराबर बस यहाँ 0 की जगह क्या रखना है ये वाला, ठीक है, ये रख दिया। और ये 8/33 कैसे आया ये मैंने आपको सिखाया था, सेम वैसे की वैसे ही है सारा कुछ, ठीक है। अगर आपको ये सारा दोबारा समझना है तो पिछले सवाल पर जाइए वीडियो को बैक करके, ठीक। और बाकी अगर मैं कहूँ किससे गुणा करेंगे कटने वाली रकम, तो हमने अभी किया था कितने से 363 से गुणा, 363 से गुणा किया तो ये सारी वैल्यू जो भी है कटिंग होकर देखो हमारे पास सब कुछ वही आएगा जो उसमें था, बस यहाँ पर क्या होगा 363 का 10 से गुणा होगा तो 3600 कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। ये कितना बचा था माइनस का 3500, ये माइनस का 3500 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा 7130, और उसमें 88 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये 88 इसके नीचे चला गया, 71, ये 3500 इधर जाकर जुड़ गया इसमें, और जैसे ही आप ये भाग दोगे तो आंसर आएगा 81.02%, ठीक है बच्चों। तो आप ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह, इसलिए मैंने आपको इसे डायरेक्ट करवा दिया। मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई अब दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। इसको आप कर लेना, और अगर आपको इसको दूसरे तरीके से करना है तो वैसे कर लेना, वैल्यू अपनी तरफ से वस्तुएं मानकर, अंडों की संख्या अपनी तरफ से मानकर। और अगर वैसे आपको करना है तो आप क्या करना, जो अगर आपसे नहीं हो कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पर इसकी जो PDF फाइल मिलेगी उस फाइल के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आज हमने इतने ही क्वेश्चंस करने थे, ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, अगर आपको कोई डाउट्स और क्वेरी हो तो आप इसके अंदर अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, ठीक है। और आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। ये कुछ सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे आप
व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम का जो मैंने आपको बताया था नोट्स, वो इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। इस चैनल पर आप जल्दी से ऐड हो जाइए ताकि आप पिछली जितनी वीडियोज़ हैं उनके लिंक और नोट्स आपको मिल सकें। ठीक है, आज का सेशन हमारा इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू।